अमेरिका खतरे में है, ऐसा कहना है क्लाउड के क्रिएटर एंथ्रोपिक का। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। तो देखते हैं लास्ट वीक टैग में क्या-क्या अपडेट्स आए। ओके, सो एंथ्रोपिक का कहना है कि 3 चाइनीज लैब डीप सीक, मूनशॉट और मिनीमैक्स ने लगभग 24,000 से ज्यादा अकाउंट बनाए और 1.5 करोड़ से ज्यादा चैट्स करी, और उन चैट्स को यूज करके वो अपने मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस का यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में होता क्या है कि बड़े मॉडल से यूज करके आप छोटा मॉडल ट्रेन करते हो। जैसे आपने बड़े मॉडल को बहुत सारे क्वेश्चन दिए, 10-15 हजार, और उसका जो आउटपुट आया उसका यूज करके आप छोटे मॉडल ट्रेन कराते हो। तो एंथ्रोपिक का कहना है कि चाइनीज जो यूआई एआई कंपनीज हैं वो उनका मॉडल यूज करके, क्लाउड यूज करके अपने छोटे मॉडल्स ट्रेन करा रही है। जैसे चैट जीपीटी ने अपना चैट जीपीटी 4o से चैट जीपीटी 4o मिनी ट्रेन कराया था, तो कंपनी अपनी मॉडल्स भी छोटे छोटे डिस्टिल करके ट्रेन कराती हैं। तो उनका हुँ, कहना है कि इस सेंस ये मॉडल्स में कोई सेफ्टी वगैरह नहीं होगी, तो इससे बहुत रिस्क हो सकता है, यूएस को न्यूक्लियर वगैरह का इशू हो सकता है। यहाँ तक तो हुँ, सब ठीक था, बट ट्विटर और रेडिट पे कुछ लोगों ने क्या किया, चाइनीज में एंथ्रोपिक का एपीआई है, उसको पूछा कि विच मॉडल आर यू, तो एंथ्रोपिक के मॉडल ने चाइनीज ने रिप्लाई किया आई एम डीप सीक। तो ऐसा लग तो ऐसा रहा है कि एंथ्रोपिक वालों ने भी चाइनीज मॉडल्स का, एटलीस्ट चाइनीज लैंग्वेज के लिए डीप सीक का डिस्टिलेशन यूज किया है। सो आई मीन अ, यू नेवर नो। देयर पता नहीं वो चल रहा कहावत कौन है ना किसका कि हाँ, हमारे बच्चे बच्चे तुम्हारे बच्चे आबादी। हाँ, मतलब पता नहीं चल रहा कौन किसके मॉडल को यूज़ करके ट्रेन कर रहा है। अगली न्यूज़ है अगेन एआई को लेके ही। तो जैसे कि पता है कि अभी एआई से काफ़ी डिसरप्शन हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव फैल रहा है कि अभी जो डेवलपर्स की जॉब है वो काफ़ी खतरे में है क्योंकि एआई टूल्स काफ़ी आसान कर दिए हैं जॉब कोडिंग करना, राइट? बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, उबर के इंजीनियर्स ने एक एआई वर्ज़न बनाया ऑफ द से सीईओ, उसका नाम दिया टारा एआई। दारा तो है। अब उसमें हाँ, तो अब उसमें क्या होता है कि तो बेसिकली उन्होंने ट्रेन कैसे किया कि जो भी उनके सीईओ के जो भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं, लाइक जो भी वो पोस्ट करते हैं ट्विटर पे या जो भी तुम्हारे अर्निंग्स कॉल आते हैं, जो भी उसके कमेंट्स होते हैं, उन सब पे ट्रेन किया। तो अब वो क्या करते हैं, जब भी उनकी कुछ प्रेजेंटेशन देनी होती है सीईओ को, तो पहले वो उस एजेंट को देते हैं ताकि वो पहले बता दे भई क्या कमी है और फिर वो एक्चुअल अपने सीईओ को प्रेज़ेंट करते हैं। तो उससे उनका जो सीईओ बोल रहा है काफ़ी अच्छी प्रेज़ेंटेशन वगैरह चीज़ें वो सब चीज़ें आती हैं। बट ये ऐसा फर्स्ट टाइम है जब उसके ऐसा ट्राई किया गया है कि अपने लीडरशिप रोल को ही एआई एजेंट से रेप्लिकेट किया गया है। तो मे बी ऐसा हो सकता है आगे जाके कि अब लीडरशिप की जॉब्स भी अगर एआई एजेंट्स इतने स्मार्ट हो जाएँ कि भई डिसीज़न कैसे लेने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपके लीडरशिप रोल भी खतरे में आ जाएँ एआई से? मतलब जो कल अभी को तक कोई एलएलएम स्टीव जॉब्स का सारा उस पे ट्रेन करा ले और बोले कि हाँ, स्टीव जॉब्स को हम एज अ सीईओ ऑफर कर रहे हैं और आप अपना सीईओ फायर कर दो। हाँ, मतलब वही है, बट ये ऐसे एटलीस्ट ऐसा हुआ है कि इस टाइप का कुछ हुआ है। बट पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा आगे, बट इट यस, वाज़ अ गुड न्यूज़ थी। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। गाइड लैब्स करके एआई कंपनी, उसने अपना स्टीयरलिंग 8 बिलियन मॉडल लॉन्च किया है। तो इसमें खास बात क्या है? मॉडल्स तो बहुत सारे लॉन्च होते रहते हैं। सो अभी क्या है कि अगर आप, लेट्स से आपने गूगल सर्च बंद कर रखा है किसी मॉडल में और आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, तो आउटपुट आंसर देता है। वो आंसर हो सकता है सही हो सकता है गलत हो सकता है हेलुसिनेट कर रहा हो, आपको पता नहीं है। तो इस मॉडल की खास बात ये है कि ये मॉडल आपको आंसर देगा, उसके साथ में 3 चीजें और बताएगा। पहला चीज कंटेक्स्ट बताएगा कि प्रॉम्प्ट में आपके कौन कौन से वर्ड्स हैं जिससे आपका आउटपुट इन्फ्लुएंस हुआ है। दूसरा चीज बताया कंसेप्ट, कि अच्छा मॉडल ने किस टॉपिक का यूज करके आंसर दिया है। लाइक एलएलएम्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा टॉपिक, लेट्स से हेल्थ का टॉपिक या कैसा कौन सा टॉपिक, और एग्जैक्टली किस ट्रेनिंग डेटा से आपका आउटपुट आया है। जैसे आउटपुट में लिखा कि हाँ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये टेक्स्ट अगर विकिपीडिया से लिया है तो विकिपीडिया का बताएगा कि हाँ, विकिपीडिया के इस पर्टिकुलर पेज से ये लिया गया है आउटपुट, या फिर आर्काइव के रिसर्च पेपर से लिया गया है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। और हुँ। उनका ये भी कहना है कि जैसे अभी क्या है, एलएलएम को सेफ्टी करने के लिए कि हाँ भाई, एलएलएम आपको बॉम्ब बनाने के फॉर्मूले ना बताए, तो उसके लिए बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस पे ट्रेन कराते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। इसमें क्या है कि इसमें जिनका कंसेप्ट है कि आप कंसेप्ट, वो टॉपिक हटा दो, तो वो सीधा आपका आंसर एलएलएम करना बंद कर देगा। तो आपको ये सब सेफ्टी वगैरह के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हुँ। ये जो एलएलएम है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर्स पे बेस्ड नहीं है। यूजुअली चैट जीपीटी या क्लाउड ये सब ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ये डिफ्यूजन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। डिफ्यूजन के मॉडल इन जनरल बहुत अच्छे होते नहीं है। इनका जो आर्किटेक्चर है, ट्रांसफॉर्मर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, बट विल सी फ्यूचर में हो सकता है ऐसे ओपन मॉडल्स और बहुत सारे हैं। ये मॉडल हगिंग फेस पे अवेलेबल है, ओपन वेट्स है। ठीक है। अगली न्यूज़ भी एआई को लेकर है। तो अभी जैसे कि चैट जीपीटी में अब आई थिंक सब लोग यूज़ करते हैं, गूगल पे लोग रिलेटिवली पहले से कम कम जा रहे हैं।
तो अब पहले गूगल पे क्या होता था, पहले गूगल में गूगल रैंकिंग्स होता था, राइट? अगर आप कुछ कहीं सर्च करते थे तो वो गूगल रैंकिंग में दिखाता था कि आप ये वाला प्रोडक्ट बाय कर लो या फिर इसका रिकमेंड करता था, राइट? तो अगर अब वो सेम काम चैट जीपीटी में लोग करवाने का ट्राई करते हैं, राइट? कि जो आपका चैट जीपीटी है या फिर जो एंथ्रोपिक के मॉडल्स हैं वो रिकमेंड करें आपके प्रोडक्ट। तो उस टर्म को बोलते हैं जीईओ। लाइक पहले एसईओ होता था, बट अभी होता है जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि ट्राई करते हैं कि एलएलएम जो है वो आपका कंटेंट या आपका प्रोडक्ट सजेस्ट करे। अब उसके लिए क्या करते हैं कि कंटेंट पोस्ट करते हैं बहुत सारे या फिर जगह-जगह चीज़ पब्लिश करते हैं ताकि एलएलएम को मालूम पड़े कि ये प्रोडक्ट एक्जिस्ट करता है। और उसमें टाइम लगता है, कुछ ऐसे 2-3 महीने, 6 महीने तक लग जाते हैं एलएलएम करेक्ट। को रिकमेंड करने में, राइट? तो अभी क्या हुआ, अभी एक बंदे ने ट्राई किया एक कोई डमी कंपनी बनाई और बाद लाइक 72 आवर्स के अंदर वो चैट जीपीटी उस कंपनी को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने वो कैसे किया? लाइक उसने कुछ एसईओ नहीं किया, कोई वेट नहीं किया, कुछ महीने ट्रेन करने का, कंटेंट पोस्ट करने का, कोई बैकलिंक कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो उसने कैसे किया? उसने रिसर्च स्टाइल प्रेस रिलीज़ करी उस पर्टिकुलर कंपनी की। तो उसने बोला कि भई जो एलएलएम्स है ना, वो लोगों को लगता है कि गूगल रैंकिंग पे रिलाय करते हैं और तुम्हारे जो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उन पे उसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मोस्टली एलएलएम्स जो आपके रीसेंट रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उस पे रिलाय करते हैं। और रिसर्च पेपर्स क्यों प्रेफ़र करते हैं एलएलएम्स? क्योंकि वो बहुत ऑर्गनाइज़्ड होते हैं। वो टेबल्स रहते हैं उसके अंदर और बेसिकली स्टार्स रेटिंग्स रहती हैं। तो एआई लव्स स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर डेटा वो होगा, उतना ज़्यादा वो रिकमेंड करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक लाइक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि कैसे अपने प्रोडक्ट को एलएलएम से रिकॉग्नाइज़ करवाओ जल्दी। तो आई मीन इसका रिस्क ये है कि फ्यूचर में 1-2 साल डाउन द लाइन सारी कंपनियां यही करने लगेंगी और सारा एलएलएम फिर से गूगल सर्च की तरह बेकार हो जाएगा। एक पॉइंट पे फिर आपको धीरे-धीरे वो एलएलएम्स फिर से धीरे-धीरे उसको वापस सही करेंगे, इसके अगेंस्ट फाइट हाँ, करेंगे। आई थिंक वो कैट एंड माउस गेम। यस, यस, हाँ। तो वही है। ठीक है। ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब नेक्स्ट जेएस एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इनफैक्ट ये एंगुलर फ्रेमवर्क है गूगल का, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है। सार रिएक्ट भी इसको रिकमेंड करता है। तो हुआ क्या कि अभी क्लाउडफ्लेयर ने एक एआई और एक इंजीनियर और 1 लाख रुपए के टोकन से नेक्स्ट जेएस का अल्टरनेटिव बना दिया और उसका नाम रखा उन्होंने वी नेक्स्ट। तो जो अभी नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस एक वर्सल नाम की कंपनी बनाती है। तो नेक्स्ट जेएस के कुछ कुछ जो फीचर्स होते हैं वो सिर्फ वर्सल के प्लेटफॉर्म पे ऑप्टिमाइज होते हैं। वर्सल क्या करता है, डिप्लॉयमेंट वगैरह भी देता है। तो अगर आप वर्सल पे डिप्लॉय करोगे नेक्स्ट जेएस का ऐप तो वो ज्यादा फास्ट चलेगा, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप चाहो उसको क्लाउड फ्लेयर पे डिप्लॉय करना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसी का बदला लेने के लिए मोस्टली क्लाउड फ्लेयर ने अपना उसका वर्जन बना दिया। आप क्या कर सकते हो, आप उसका पैकेज हटा के नेक्स्ट जेएस का ये वी नेक्स्ट का पैकेज आप डाल दो और डायरेक्टली आप क्लाउड फ्लेयर पर अपलोड कर सकते हो एक क्लिक में। तो क्लाउड फ्लेयर वाला का कहना है कि इनका जो बिल्ड है, बिल्ड टाइम 4 गुना फास्ट है, बंडल साइज लगभग 75% सॉरी 50% छोटा है। और लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन ये इन्होंने एक हफ्ते में इतनी जल्दी बना कैसे लिया? तो इसका जो बिगेस्ट लाइक सीक्रेट सॉस है दैट इज टेस्ट्स। इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जेएस को सारे टेस्ट थे उसको पोर्ट किए अपने फ्रेमवर्क के लिए। तो अराउंड 1700 टेस्ट और बाकी लगभग 300 प्लेराइट के टेस्ट, ठीक है। तो अराउंड 2000 से ऊपर टेस्ट इन्होंने चलाए और सारे टेस्ट सही चले। तो इसका मतलब है कि इनका फ्रेमवर्क इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है, बगी नहीं है। तो इनफैक्ट कुछ लोग इसको प्रोडक्शन में भी यूज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट हुँ। रिकमेंडेड। बट वही है कि फ्यूचर में हो सकता है जितने वेब फ्रेमवर्क हैं, मे बी स्प्रिंग और आई एम नॉट श्योर, तो इन सब पे भी हो सकता है कोई बंदा इसका लाइट वेट अल्टरनेटिव बनाना शुरू कर दे और लोग हाँ, यूज मतलब करना अगर शुरू कर दें। कंपनी कुछ लाइक वो हो जाए टाइटली कपल हो जाए, लाइक जैसे वर्सल टाइटली कपल हो रहा है नेक्स्ट जेएस से और कंपनी को हाँ। अच्छा नहीं लग रहा तो उन्होंने एआई को यूज़ करके अपना नया बना दिया। सब कुछ ओपन सोर्स मतलब है ही है। आई थिंक स्प्रिंग तो ऑलरेडी ओपन सोर्स है और इसमें कोई ऐसा कपलिंग है नहीं, तो आई डोंट थिंक कपलिंग ये है होगा। नहीं है। बट हाँ। बट मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि स्प्रिंग का कोई लाइट वेट वर्जन बनाना चाहे जिसमें सिर्फ कुछ फीचर हुँ। हो और ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट हो, स्प्रिंग की जगह अपना मेवन में लिख दो, आप सीधा यूज कर लो। ऐसा कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। हाँ। इंटरेस्टिंग टाइम साइड। तो वील सी। यस, ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड वील लीव यू या देयर। मीम ऑफ द वीक। थैंक यू।